Welcome to the DM Commerce classes. Here our first unit 1 of general paper, that is teaching aptitude. मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था यूजीसी नेट के लिए दो पेपर्स होते हैं जनरल एंड दी सब्जेक्ट पेपर। जनरल पेपर का ये पहला यूनिट है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से पहले, ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग होता क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। तो टीचिंग इज नथिंग बट इम्पार्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू द स्टूडेंट्स, टू द लर्नर्स। देखो, जहाँ एक टीचर होगा वहाँ लर्नर्स होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप लर्निंग दे रहे हो। टीचिंग इज अ प्रोसेस कि जहाँ पे आप अपने लर्नर्स को, आप अपने स्टूडेंट को एक स्पेशल स्किल पास ऑन कर रहे हो, है ना, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग और स्किल जो वो आपसे ले रहे हैं उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। टीचिंग सिर्फ यही नहीं होता कि आप उनको समझा रहे हो, आप उनको बता रहे हो, उनको समझ में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टीचिंग। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टीचिंग है क्या। जहाँ टीचर्स होंगे वहाँ लर्नर्स होंगे, जहाँ टीचिंग का प्रोसेस चल रहा है वहाँ लर्निंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली चल रहा है। बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे पास हैं टीचिंग की, जिसमें से मेरी फेवरेट डेफिनेशन है बाय दी ऑथर क्लर्क। वो हमें क्या वो कहते हैं कि टीचिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। टीचिंग वो एक्टिविटी है जो डिज़ाइन की जाती है और जो परफॉर्म की जाती है ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आए, है ना। पॉजिटिव चेंज मैंने यहाँ पे क्यों बोला? क्यों? क्योंकि बिहेवियर में चेंज तो आता ही है। इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। तो टीचिंग का मेन मोटिव यहाँ पे पॉजिटिव चेंज लाना ही होता है, नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टीचिंग एक्चुअली होता क्या है। अब हम चलते हैं अपने यूनिट की तरफ, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमें नॉलेज को एक्वायर करना है जो हम अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये मटेरियल आप लोगों के लिए इकट्ठा करके आई हूँ ताकि आप लोग इसे पढ़ो, अच्छे से समझो और फिर प्रेजेंट कर सको। तो मैंने ये सारी नॉलेज क्या की है? एक्वायर की है। आपको मैं समझा रही हूँ, दैट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इज इट क्लियर? आप समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो रही है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं वो आप में आ रही है। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज हो रही है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसा जरूरी नहीं है हम सब्जेक्ट पे ही रहते हैं, हमारा सब्जेक्ट वाइड है, हम उसमें वैल्यूज की भी बात करते हैं और उन वैल्यूज से जो हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज लेके आता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ टीचिंग। बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ मैं आपको करा देती हूँ, कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने के लिए ताकि आप पढ़ लो, याद रह जाए और फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। ऑब्वियसली टीचिंग क्या है? एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है। हम सोसाइटी से सीखते हैं और सोसाइटी को ही वापस देते हैं। मैंने अपने टीचर से सीखा है, आप अपने टीचर से सीख रहे हो। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे तो आप आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाओगे, है ना। ये सोशल प्रोसेस है, सर्कुलर प्रोसेस है, चलता ही रहता है। Teaching is giving information. It is about giving information, but it is not only about giving information. कहने का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन देना टीचिंग का एक पार्ट है, बट सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ये टीचिंग का पार्ट नहीं है। उसको समझाना, कम्युनिकेट करना, इंटरैक्ट करना इज ऑल्सो अ टीचिंग। टीचिंग में इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक स्टूडेंट और एक टीचर में इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए।
इज इट क्लियर? टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ऑब्वियसली हमें पता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, हमारा टीचर हमें कुछ सिखा रहा है, तो हमें कुछ सीखना भी है, हमें उसको लर्न भी करना है। टीचिंग इज फेस टू फेस इनकाउंटर। मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, बट आप लोग मुझे देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। अब यही अगर हम ऑफलाइन लर्निंग में जाए तो वहां पे फेस टू फेस इनकाउंटर होता है हमारे टीचर के साथ। इट इज ऑब्जर्वेबल, इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं और इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑब्जर्व कैसे? अभी से पहले आपको टीचिंग का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब आपको टीचिंग का मतलब पता है। दैट मीन्स चेंज आया है आपके आपके जानने में, आपकी लर्निंग में चेंज आया है। आई होप आपको ये फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टीचिंग एंड उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर कुछ वर्ड्स हमारे पास है। सबसे पहले है टीचिंग एंड कंडीशनिंग। टीचिंग क्या कहता है? टीचिंग एम करता है डेवलप करने में क्या? ब्रॉडर स्कोप। टीचिंग का जो क्यूरिकुलम है वो बहुत ही वास्ट है। टीचिंग कोई लिमिटेड एरिया में नहीं है, टीचिंग कोई प्रिस्क्राइब्ड एरिया में नहीं है। टीचिंग का क्यूरिकुलम, टीचिंग का एरिया बहुत ही वास्ट है, बट कंडीशनिंग ऐसा नहीं है। कंडीशनिंग, हम लर्निंग हैबिट से कंडीशनिंग बनती है। एक चीज को अगर हम बार 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 करके उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो कंडीशनिंग कहलाती है। आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कैसे? कि टीचिंग का स्कोप वास्ट है, टीचिंग का ब्रॉडर स्कोप है, लेकिन कंडीशनिंग हम बार बार एक चीज को करके उसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं। दैट इज कंडीशनिंग। अगर उसके बाहर का हमें कुछ बोल दिया जाए करने के लिए, उसमें हम एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन टीचिंग, अगर आप टीचिंग फील्ड में आते हो तो आपको हर चीज में एक्सपर्ट होना पड़ता है, हर चीज आपको आनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग क्या होता है? टीचिंग इज थियोरिटिकल, है ना? जैसे क्लासरूम में आपको सिखाया जाता है, थ्योरी बताई जाती है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जाता। जब आपको वही चीज प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, आपके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो रही है, आपके लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आपके लिए रोल प्लेज हो रहे हैं, सिमुलेशंस हो रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है? ट्रेनिंग बन जाता है। ट्रेनिंग में आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, लेकिन टीचिंग में आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज डेवलप की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। टीचिंग क्या होता है? टीचिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब आपको आज से पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब नहीं पता था, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आने वाला है आपको नहीं पता था। अब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है? पढ़ने का, सीखने का, लर्न करने का इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना। आपको जो करना है उसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, और आपको जो नहीं करना है उसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। फॉर दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। और टीचिंग में ऐसा नहीं होता। टीचिंग में आप एनफोर्स करते हो, आप परसुएट करते हो स्टूडेंट्स को कि जो आपके लिमिटेड एरिया में नहीं है उसको भी आप करो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचिंग एंड इंडोक्ट्राइनेशन। टीचिंग क्या कहता है? टीचिंग ये बोलता है कि एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम देता है तो जितने एम्प्लॉयज होंगे उतने या उससे ज्यादा सॉल्यूशन उसके पास निकल के आएंगे। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन ये बिलीव करता है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बट ऑन द अदर हैंड टीचिंग हमें ये कहता है कि देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ वन प्रॉब्लम। ऑब्वियसली हम बिलीव भी यही करते हैं कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हो सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग।
There are three levels of teaching: memory level, understanding level and reflective level. अभी होते क्या है, कैसे ये बने, हम इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल की टीचिंग एम्फोसिस करती है ऑन दी क्रैमिंग। क्रैमिंग आप लोगों को पता ही होगा। इन दी हिंदी वर्ड हम क्रैमिंग को रट्टा बोलते हैं, है ना। और मैंने इसका एक नया वर्ड बनाया है, दैट इज रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन इसको इसलिए बोला जाता है कि जैसे हमें टीचर्स ने बोला हमने वैसे ही याद कर लिया। हम उसमें कोई इनोवेशन नहीं करते, कोई हम कुछ एक्स्ट्रा पुट डाउन करने की कोई भी हम एफर्ट्स नहीं करते हैं, है ना। मेमोरी लेवल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्रैमिंग। मेमोरी लेवल एम्फोसिस करती है क्रैमिंग पे। ये प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन आपको दी जाती है आपको सिर्फ वही याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको स्कूल भेजते हो जब नया नया, तो टीचर उनको क्या सिखाते हैं? सबसे पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यही। अगर आप ए फॉर एप्पल की जगह उनको ए फॉर आंट बोल के देखना, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो बोलेंगे नहीं, ए फॉर आंट नहीं होता, ए फॉर एप्पल ही होता है। मतलब उन्हें क्या सिखाया गया है, उनके माइंड में ये चीज फिक्स हो गई है कि ए फॉर एप्पल ही होगा, ए फॉर आंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब जो क्रैमिंग होती है, जो मेमोरी लेवल होते हैं, ये छोटे स्टूडेंट से ही स्टार्ट किया जाता है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को ही ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिर्फ हम चीजों को आइडेंटिफाई कराते हैं स्टूडेंट्स को, उनको रिकॉल कराते हैं और उसी को ही रिमेम्बर करा देते हैं। मतलब क्या है कहने का, कि आप उनको कह रहे हो कि ये चीज आइडेंटिफाई करो, जैसे ए फॉर एप्पल, फिर उनको बार बार रिकॉल करा रही हो कि ए फॉर व्हाट, ए फॉर एप्पल, ए फॉर व्हाट, ए फॉर एप्पल। तब उनके माइंड में ये फिक्स हो गया कि ए फॉर तो एप्पल ही होता है। मेमोरी लेवल में टीचर्स डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं। टीचर्स के पास डोमिनेशन पावर होती है, या हम बोलते हैं कि अथॉरिटी होती है, कि वो जैसे आपके माइंड को चलाएंगे वैसा ही आपका माइंड चलेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की मेमोरीज आती है। कैसे? सबसे पहले है इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी जब आपकी रिकॉलिंग इमीडिएट है। जैसे मैं बोलूं कि अभी मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स बताए, कौन कौन से? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। साथ साथ मैंने आपको उसको रिकॉल करा दिया, दैट इज इमीडिएट मेमोरी। सेकेंड इज परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको जो कल करवाया था वो मैं आज बोलूं, ठीक है, और जो आपको मैंने पता नहीं आपने कितने साल पहले ABCD पढ़ी है, लेकिन स्टिल वो आपको याद है। आपने कितने साल पहले टेबल्स पढ़ी है, स्टिल वो आपको याद है, वो आपके माइंड में है, दैट इज परमानेंट मेमोरी। पर्सनल मेमोरी जो आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेमोरी बना के रखी है, दैट इज पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल मेमोरी कौन सी होती है? जो आप बुक से, अपने कंपेनियन से लेते हो। आपने वो पर्सनली एक्सपीरियंस तो नहीं की है, लेकिन आपने जब उसको देखा या आपने जब उसको सुना तो आपको ऐसा लगा कि हाँ हम कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे, आपकी मेमोरी में रह गए। क्लियर? एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं ताकि आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर सको। जैसे आप एग्जाम में बैठे और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो आप ये टाइप्स याद करोगे जोर डाल के कि मैम ने क्या कराया था, है ना। दैट इज एक्टिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी वो मेमोरी होती है जहां पे आपको रिकॉल करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, आप इजीली उनको रिकॉल कर सकते हो। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए, कोई आपसे पूछे कहाँ गए थे, तो आप उसको इजीली रिकॉल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो हम ध्यान से करते नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिकल मेमोरी, जिसका दूसरा नेम है फिजिकल मेमोरी। मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी क्या होता है? जब एक टास्क को करने के लिए बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, मतलब आपकी जो डेली रूटीन है आपको वो करना ही करना है, आपकी हैबिट बन गई कि आपको वो करना ही करना है, दैट इज फिजिकल मेमोरी। रॉट मेमोरी। रॉट मेमोरी जिसमें आप फैक्ट्स को, जिसमें आप चीजों को क्रैम करते हो,
आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, आप सिर्फ उनको क्रैम कर रहे हो, दैट इज रोट मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे आप कुछ सीखते हो, ठीक है, आप कुछ लर्न करते हो और तभी याद करते हो उसको जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है। अब आपने याद करके अपने माइंड में रख लिया, अब जिस केस में जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको तभी याद कर। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या कहता है? मेमोरी लेवल टीचिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग ये आता है। दैट मीन्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी मेमोरी लेवल बिल्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्री रिक्विजिट। जैसे आप जब छोटे होते हो, आप पहले यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तभी आप 10 प्लस 2 तक जाते हो। क्या आप सीधे 10th और प्लस 2 में चले जाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मेमोरी लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है। किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। पहले आप मेमोरी लेवल से खुद को प्रिपेयर करोगे, फिर आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सको, आप प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर सको, आप थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सको, आप उनके पीछे का लॉजिक या फैक्ट जो भी है उसको पहचान। ठीक है, ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये स्टूडेंट्स की थिंकिंग लेवल को डेवलप करने में हेल्प करता है, नॉलेज बेस को डेवलप करने में हेल्प करता है। टीचर्स इस लेवल में कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो जो रूल्स बनाए गए हैं और जो उसके पीछे के लॉजिक है, जो उसके पीछे के फैक्ट्स हैं, उसको वो समझ सके, उसको वो रिलेट कर सके। क्लियर? ये सिर्फ यहाँ पे हम रट्टाफिकेशन नहीं करते, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की मास्टरी की बात करते हैं। सब्जेक्ट की मास्टरी से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ एसेट्स डेबिट होती है और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, तो वो डेबिट क्यों होती है और वो क्रेडिट क्यों होती है, अगर जब तक आपको ये रीजन समझ में नहीं आया तो दैट मीन्स आप उस लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। क्लियर? ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करोगे, आपके सामने जो कंटेंट है उसको एनालाइज करोगे। कैसे? स्टार्टिंग में आपको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, फिर उन अल्फाबेट से आपको स्पेलिंग बनानी सिखाई जाती है। फिर जब आपके सामने हम पैराग्राफ रखते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे के सामने अगर हम पैराग्राफ रखते हैं तो वो क्या करेगा? अगर लिखा हुआ है आर दे गोइंग, तो वो क्या करेगा? ARERTHEY दे, GOING गोइंग। ठीक है, यही बोलेगा वो, बिल्कुल इकट्ठा करके बताएगा ना, आर दे गोइंग। अब हम तो फटाफट पढ़ सकते हैं आर दे गोइंग, दे आर नहीं, लेकिन वो फटाफट नहीं पढ़ सकते, अभी वो उस लेवल पे है जहां पे वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स वो अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर वो उसकी प्रोनाउंसिएशन को सीख रहा है, एनालाइज करे कि क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन यही होगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज एक्सप्लोरेशन, सेकेंड इज प्रेजेंटेशन। जब उसने अल्फाबेट्स ज्वाइन कर लिए, जब उसने अल्फाबेट्स पढ़ लिए, अब वो क्या कर रहा है? प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब वो प्रोनाउंस कर रहा है आर, वो प्रोनाउंस कर रहा है दे, वो प्रोनाउंस कर रहा है गोइंग, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। थर्ड थिंग इज एसिमिलेशन, वो जर्नलाइज करेगा इंडिविजुअल एक्टिविटीज। फिर आर दे गोइंग पढ़ने के बाद वो जो नीचे पैराग्राफ की लाइंस दी हुई है वो उनको पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएगा, फिर वो सोचेगा कि अब मैं पढ़ सकता हूँ तो मैं और भी पढ़ूंगा। ठीक है, एंड फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ देयर टीचर्स की मैम अब मुझे पढ़ना आ गया है। फिर वो क्या करेंगे? रेसिटेशन करेंगे, फिर वो बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो उस चीज को भूले ना। आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 स्टेप्स हैं, कौन कौन से? एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट लेवल, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम दोनों अंडरस्टैंडिंग लेवल की भी बात करते हैं और मेमोरी लेवल टीचिंग की भी बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल इज मेनली फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स, इसमें हम पीएचडी स्टूडेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो प्रॉब्लम भी खुद ढूंढते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी खुद ढूंढते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगर आप एक प्रॉब्लम में आ गए हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे।
क्लियर, उस प्रॉब्लम के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालोगे। इसमें ओरिजिनल थिंकिंग होती है, जैसे पीएचडी में आप कहीं से कॉपी नहीं कर सकते ना, ठीक है, हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्ट आप कॉपी नहीं कर सकते, आपकी ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए। तो इसमें भी ओरिजिनल थिंकिंग होती है। इस लेवल पे आप सबसे ज्यादा एम्फोसिस किस पे डालते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सके। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम ढूंढोगे, फिर आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे। स्टूडेंट की क्रिएटिव एबिलिटीज के थ्रू, स्टूडेंट्स की ओरिजिनल थिंकिंग के थ्रू आप इसको डेवलप करोगे। इज इट क्लियर? ये है हमारा क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में हंट इज द मेन प्रोपोनेंट। हंट का क्या मतलब है? सर्चिंग। आप सर्च करोगे क्या क्या बेटर सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। अगर मैंने प्रॉब्लम ली है तो उसकी सब प्रॉब्लम क्या होगी, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या होगी, मैं क्या पार्ट प्रॉब्लम का लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो हंटिंग इज द मेन थिंग। हंटिंग, हम देखो जब सॉल्यूशन निकलेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, अगर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हंट से ही ढूंढेंगे। और वो हंट कैसे करेंगे, हम रिसर्च के थ्रू करेंगे, है ना। रिसर्च में भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आते हैं, वो आगे हम रिसर्च एप्टीट्यूड में डिस्कस करेंगे। तो ये वाली जो अप्रोच है, ये वाला जो लेवल है, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है, लर्नर्स खुद से ही करते हैं जो करते हैं, टीचर्स का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। हालांकि हमारे पास गाइड्स होते हैं पीएचडी में, लेकिन वो सिर्फ हमें बताते हैं, वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पे हमें ही चलना होता है। कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये लेवल समझ में आए होंगे। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टीचिंग का मीनिंग पढ़ा था। टीचिंग का मीनिंग पढ़ने के बाद हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हम उसकी ऑब्जेक्टिव्स पे आए थे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने फीचर्स डिस्कस किए थे। फीचर्स के बाद हमने कुछ टीचिंग से सिमिलर वर्ड्स देखे थे। फर्स्ट था टीचिंग एंड कंडीशनिंग, सेकंड इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग, थर्ड इज टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इज टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। एंड फिर हमने डिस्कस किए थे लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में हमने बात करी थी क्रैमिंग की, रट्टाफिकेशन की। क्लियर? उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मेमोरीज डिस्कस की थी। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम चीजों को समझने लगे थे, हम चीजों के पीछे का लॉजिक जानने लगे थे। क्लियर? फिर हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रोसेस किया था। फिर हम आए थे रिफ्लेक्टिव लेवल पे, जिसपे हमने ये किया था कि ये पीएचडी वालों को होता है, यहाँ पे हम हंटिंग करते हैं, हम प्रॉब्लम को भी ढूंढते हैं और साथ के साथ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी ढूंढते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।